नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योजी बिजनेस एंड ट्रिक्स में। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि परमानेंट जॉब मारुति सुजुकी में किस तरह होगी और 2020 का नया अपडेट कैसे आया है और किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। काफी जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनको लिए ये बात कही जा रही है कि मारुति सुजुकी कंपनी परमानेंट नहीं करती, तो मैं आपको फुल इस कंपनी इस सारा इंटीरियल है वो मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानेसर और गुरुग्राम प्लांट के बारे में बताऊंगा। आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे आप परमानेंट होंगे। तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने ITI कर ली या आपने डिप्लोमा कर लिया। सबसे पहले ITI वालों का ही उसमें है, डिप्लोमा से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी बीटेक वालों के लिए लेती है, सुपरवाइजर के लिए। उसके बाद आती है बात ITI को परमानेंट किस प्रकार करेगी। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कंपनी आपकी बनेगी वो 24,000 रुपए बनेगी। स्टार्टिंग सैलरी 24,572 रुपए इन हैंड मिलेगा। वो मंथ के आखिरी दिन में, चाहे आपकी 28 दिन का मंथ हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 31 दिन का हो, लास्ट दिन आपकी सैलरी है आपके अकाउंट में आ जाएगी। या पहले दिन सैलरी कभी आपकी मारुति सुजुकी की लेट नहीं होगी, महीने के आखिरी दिन में आ जाएगी या उससे पहले आपकी सैलरी है फुल बन के आ जाएगी। अब सैलरी इन हैंड कितने मिलेगी ये भी डाउट कर देता हूं मैं। आपकी सैलरी मिलेगी आपको 22,772 रुपए इन हैंड मिल जाएगी 30 दिनों की ड्यूटी के। कंपनी रिलेशन से आपको मैं बता देता हूँ मारुति सुजुकी के लिए। अब आपने ITI कर लिया है, उसके बाद आप पूछ रहे हो मारुति सुजुकी में परमानेंट कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक पहले आपको कैंपस प्लेसमेंट होता था मारुति सुजुकी का, सीधा ही कैंपस जाता था, कहीं भी किसी भी कॉलेज में कैंपस गया है और उसके बाद उसका इंटरव्यू और नॉर्मली टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता था। अभी फिलहाल 2019 के बाद कोई भी काम मारुति सुजुकी में करना चाहते हो, चाहे IMT मानेसर में करना चाहते हो, चाहे गुरुग्राम में करना चाहते हो, दोनों प्लांट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक चलता रहता है, हमारे पास आता रहता है। हम आपको लिंक अच्छी तरह से उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे कि आप किस तरह से उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करके अच्छे तरह से आपका जो भी 10वीं और ITI का मार्कशीट लेकर बैठ जाओगे, वो फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करते ही सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास एक मंथ के बाद या मंथ के अंदर महीने के अंदर आपके पास कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आएगा कि आपको डायरेक्शन दी जाएगी कौन सी दिशा में आपका नियर बाई पेपर होगा, एग्जाम होगा और कहाँ इंटरव्यू होगा। उसमें आपको पूरा ईमेल दिया जाता है, ईमेल पे आपका है वो आपका लेटर आ जाता है। तो वो उसके बाद क्या होता है कि आपका इंटरव्यू टेस्ट हो जाता है। कंपनी आपको फिर कांटेक्ट करती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। TW CW ये दो रूल होता है, टेम्परेरी वर्क। और आपको पता होगा कि ये TW जो मारुति सुजुकी करवा रही है वो TW करवा रही है, उसमें TW का रूल अब फिलहाल जो इस महामारी के चलते 3 कर दिए हैं। फर्स्ट TW, सेकंड TW, थर्ड TW। 7 मंथ आपको कंपनी रखेगी इस प्लांट में जिसमें गाड़ियां हैं वो बन रही है। 4 व्हीकल आपको पता होगा मारुति सुजुकी, आपको पार्ट्स असेंबल करने होंगे पर शिफ्ट के हिसाब से 436-70 के बीच में गाड़ियां हैं वो नई तैयार होती है और 1 मिनट में कंपनी है सलप मार देती है। कंपनी इस तरह से मतलब कंपनी का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू के बाद कंपनी आपको बुलाती है। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग बेसिस पे रखा जाता है। आपको 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो भी बंदा जहाँ पे काम करता है वहाँ पे आपको लाइन पे भेजा जाता है। लाइन पे आपको 10 दिन ट्रेनिंग फिर दी जाती है। जो कंफर्टेबल बंदा होता है वो काम करता है। और अब एक होता है पावर प्लांट इंजन प्लांट का ही वहीं पे है। वहाँ एक होता है CW, एक होता है TW, टेम्परेरी वर्क, और CW होते हैं कैजुअल वर्क्स। तो कैजुअल वर्क्स में आपको 1 साल रखा जाता है। अब इस महामारी में उन्होंने जो अपडेट आई है उसमें 2 साल कर दिया। आपको मैं बता देता हूँ 2 साल आपको करना पड़ेगा और CW करना पड़ेगा 3 बार 7 महीने के लिए, उसमें 2 साल। अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो TW के टेम्परेरी वर्क 7 मंथ करोगे तो उसमें एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 18 से लेकर 26 वर्ष रखी गई है। अगर आप CW करते हो तो उसमें एज क्राइटेरिया रखी गई है वो आपकी 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच रखी गई है। जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज के क्राइटेरिया में कोई अपडेट नहीं आई है। अब काफी लोग होते हैं कि सर हमने CW कर लिया, दोबारा से CW दे सकते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट, चाहे गुड़गांव में आपने काम किया चाहे मानेसर में किया है, आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपडेट हो गए तो आप कहीं भी जाओगे फॉर्म दोबारा से फिलअप करोगे तो आपका वहां पे जाने के बाद आपको इतनी गालियां पड़ेगी। दूसरा नंबर है
गालियां तो पड़ेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, वहां से जाना आने का खर्चा कंपनी आपको बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं करवाएगी, कंपनी नहीं लेगी। अब बात करते हैं CW, कुछ लोग कर रखा है, सॉरी फ्रेंड, TW कर रखा है, तो 7 मंथ बाद उनको कॉल नहीं आती। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो क्यों नहीं आती कॉल। काफी सारे कमेंट आते हैं कि सर हमें दोबारा से नहीं बुलाया गया है। तो इसमें आप सुपरवाइजर जो भी काम होता है, आप सोच लीजिए आपके घर पे काम हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, 7 मंथ के लिए आप काम कर रहे हो। मारुति सुजुकी में इतनी छुट्टियां मिलती है आपको, मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। इमरजेंटली पड़ भी जाती है तो आप पहली बात तो सुपरवाइजर को बताते नहीं हो। अपने सुपरवाइजर के साथ एक काफी अच्छे बिहेवियर के साथ रहना पड़ता है, तभी आपको TW2 के लिए बुलाती है। अब हाल ही में आपको मैं बता देता हूँ, काफी लोग हैं वो छुट्टियां लेते रहते हैं। आपकी अटेंडेंस अगर कंपनी में 95% है तो कंपनी आपको दोबारा बुलाएगी TW2 के लिए। अदरवाइज आपके नीचे है, चाहे 90 है चाहे 85 है, उसके लिए कंपनी आपको दोबारा से नहीं बुलाएगी। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है अटेंडेंस। काफी लोग दूर के हैं, उड़ीसा महाराष्ट्र के लोग, वो मारुति सुजुकी में करते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के, वो लोग छुट्टी नहीं लेते। इधर के इलाके के राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वो लोग छुट्टी लेते रहते हैं, फिर उनको कंपनी दोबारा बुलाती नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, वो वीकली के अंदर एक दो छुट्टी ले लेते हैं। 7 मंथ के अंदर 5 मंथ काम करते हैं, 2 मंथ छुट्टी पे रहते हैं, तो कंपनी आपको दोबारा से कभी नहीं बुलाएगी। आप छुट्टी मत लोगे। लोग 7 मंथ के बाद आप कंपनी में सेट डाउन होता है तो भी वो उड़ीसा के लोग, उधर के दूर के लोग वो घर पे नहीं जाते, 7 मंथ काम करते हैं, फिर उनको दोबारा से कंपनी बुलाती है। अब इसमें 3 नंबर पे बात करते हैं हम। आप इसको अगर आपने 2 बार आपने कर लिया CW, उसके बाद सॉरी फ्रेंड TW 2 बार कर लिया 7 मंथ के लिए, अब आपको तीसरी बार भी करना पड़ेगा। तीसरी बार कर लिया तो उसके बाद आपका सिटी एग्जाम होता है। अब जो नया अपडेट अक्टूबर में दिसंबर में जिसने भाइयों ने किया है तो उसका कोई अपडेट नहीं है कि उनका अब सिटी एग्जाम TW दोबारा से तीसरा नंबर का होगा या नहीं होगा, तो वो लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें आपका काफी सारे प्रोटेक्शन पूछे जाते हैं। कुछ लोग काम नहीं करना चाहते, 7 मंथ कर लिया उसके बाद नहीं आना चाहते, तो उनको नॉलेज नहीं होता। तो नॉलेज रखना जरूरी है कंपनी में, किस प्रोडक्शन पे, किस लाइन पे आप कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, कौन सी गाड़ी बन रही है, किस कंपनी में कौन सा मॉडल चल रहा है अभी फिलहाल, ऐसी ध्यान आपको रखना पड़ता है, ताकि आगे CW में आपका पूछा जाता है। और आपका सिटी एग्जाम होता है एक आपको परमानेंट के लिए। अब बात करते हैं परमानेंट किस प्रकार करेगी। आपने क्लियर कर लिए 3 बार सिटी TW और CW भी कर लिया 2 साल के लिए, तो आपका कंपनी है वो 10 से 15 हजार लोगों में से टोटल परमानेंट लेते हैं। वो 120 से लेकर 250 के बीच बंदे लेती है कंपनी परमानेंट। अब आप सोचोगे पहले, अभी हर साल आपका सिटी एग्जाम होने लगा है। सिटी एग्जाम होता है ट्रेनिंग बेसिस पे, तो सिटी एग्जाम ट्रेनिंग होता है 2 साल के लिए। ट्रेनिंग आप करते हो तो उसमें कंपनी है आपको हायर करती है, और कंपनी आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग बेसिस पे रखती है। तो उसमें काफी सारा आपका टफ इंटरव्यू होता है, काफी सारा रिटन टेस्ट होता है, तो इसे क्लियर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब लोग 15,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो TW कर रखा है 3 बार या 2 बार, इससे पहले तो 2 बार ही था, तब वो 15,000 लोग पार्टिसिपेट करते थे उसमें। तो लोग पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता था, सॉरी फ्रेंड, रिटन टेस्ट होता था, उसमें से लगभग 60% बच्चे लेते थे। 60% लेने के बाद उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट जो क्लियर करते हैं उसमें से 250 बंदे या 120 से लेकर 250 बंदे कंपनी है वो परमानेंट के लिए रखती है, सिटी एग्जाम क्लियर करवाती है। तो सिटी एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको 2 साल यूनिफॉर्म अलग से मिलेगी कंपनी में। परमानेंट फिर भी नहीं होंगे, लेकिन परमानेंट आप 90% आप परमानेंट हो जाते हो उस कंपनी में। आपकी सैलरी उस टाइम लगेगी 37,140 रुपए आपकी सैलरी बनती है सिटी एग्जाम क्लियर करने के बाद। फिर आपको 2 साल के बाद आपको कंपनी है वो यूनिफॉर्म बदल देती है और आप हो जाते हो परमानेंट। इसी प्रकार पावर ट्रैक नहीं होता है जो आपको TW के लिए मैंने बताया था, तो TW में इसी सॉरी फ्रेंड CW के लिए बताया था। CW में इसी तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है 2 साल। अब आपको इसमें पहले CW होता था, उसके बाद कंपनी है आपको सिटी एग्जाम के लिए बुलाती थी, लेकिन अभी फिलहाल फर्स्ट साल आपको CW करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से आपको CW करना पड़ेगा।
फिर आपको तीसरे साल आपको सिटी एग्जाम के लिए कंपनी बुलाती है। आपके बिहेवियर, आपका सुपरवाइजर के साथ कैसा नेचर है, कितनी अटेंडेंस है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको ही करना पड़ता है। कुछ लोग काम नहीं करना चाहता, भाई हमारा क्या करना है, 7 मंथ काम कर लिया, किसी चीज का नॉलेज भी नहीं लेते। तो आपको नॉलेज की काफी जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड आगे इंटरव्यू में वही पूछा जाता है किस लाइन पे काम कर रहे हो। आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, आप कंट्रोलर लगा रहे हो कोई कंपनी में, तो कंपनी आप पूछेगा कि कौन सी लाइन पे काम किया है, तो आप कहोगे हमने कंट्रोलर है, किस काम आता है, तो वो आपको सुपरवाइजर से पूरा डिसमिस करना चाहिए पहले कि ये पार्ट क्या काम आता है, कौन सा हमने 4 बोल्ट लगाए तो ये किस लिए है, हमने ड्रिप किया है तो क्या किया है। ये सब आप जो भी कंपनी में काम करोगे वो काम पूछना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको वो पूछना। और आपकी सेफ्टी है वो सबसे पहले आप डिपार्टमेंट सेफ्टी की जो भी कंपनी मारुति सुजुकी है, सेफ्टी के लिए 100% आपको श्योर कह रहा हूँ कि सेफ्टी के मामले में कंपनी आपको बिल्कुल ही आगे रखेगी। सेफ्टी के बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे, आपको रिटर्न, या आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप फोटो जरूर लें। सेफ्टी के पर्पज में काफी कंपनी आगे है, वो सेफ्टी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। जो भी बाई CTW TW जो भी करना चाहता है वो आपको याद रखने वाली बात है। और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, कुछ बाकी बचा नहीं है कुछ बताने के लिए, क्योंकि फ्रेंड सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने टाइम के लिए रखा जाएगा। और अब बात करते हैं, कुछ ऑप्शन आते हैं कि CW के लिए सर कितना गैप होता है। टेम्परेरी कर लिया तो उसके बाद कंपनी दोबारा से कब बुलाती है TW2 के लिए, तो आपको लगभग 8 मंथ से लेकर आपने अभी फिलहाल अभी ये मंथ अक्टूबर चल रहा है, तो आपने अक्टूबर में कर लिया तो मई जून जुलाई अगस्त तक आपको दोबारा से बुलाएगी। 2021 में आपने फिलहाल अभी किया तो अगस्त में आपको दोबारा से कंपनी बुलाएगी। आपकी 95% से ऊपर है, आपका बिहेवियर अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा था कंपनी में, तो आपको 8 से 9 मंथ या 12 मंथ भी लग जाते हैं कंपनी दोबारा बुलाने में। फिर आपको TW2 करवाएगी, उसके बाद फिर आपको 7 मंथ कंपनी दोबारा से छोड़ देगी। 7 मंथ काम करवाने के बाद फिर आपको 3 नंबर पे फिर TW दोबारा 3 नंबर करवाएगी। उसके बाद 1 साल का फिर गैप आएगा, फिर आपको कंपनी है वो सिटी एग्जाम के लिए बुलाती है। उसमें 15,000 बंदे बैठते हैं, मैंने आपको बता दिया। 15,000 के लोग वो चेक कर लेते हैं कि 15,000 कंपनी के प्लांट के हो गए हैं, तो दोनों प्लांट के IMT मानेसर और गुरुग्राम दोनों प्लांट के 15,000 कैंडिडेट हो जाते हैं, तो उसमें 250 वैकेंसी निकालते हैं परमानेंट की। इस प्रकार ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और बात करते हैं हम, आपको 1-2 कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि मारुति सुजुकी में काम करने से पहले हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको इस वीडियो के देखने के लिए आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके मन में कुछ हिचकिचाहट नहीं है, कुछ डाउट है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।